हर हर महादेव। तो 5 कैलाश और 5 केदार की यात्रा जो कि हम एक सिंगल जर्नी में कर रहे हैं, जिसमें से अब तक हम आपको लेके जा चुके हैं 3 बेहद खूबसूरत कैलाश यात्राओं पे। जिसमें सबसे पहले हम आपको लेके गए मणिमहेश कैलाश पे, और फिर हमने आपको दर्शन करवाए किन्नौर कैलाश जी के, और उसके बाद लेकर गए बेहद मुश्किल श्रीखंड कैलाश के ट्रैक पे। और फिर हमने शुरू की अपनी 5 केदार की जर्नी, जिसमें सबसे पहला केदार है श्री केदारनाथ धाम, जहाँ हम आपको इससे पहले लेकर गए थे। और इस वीडियो में हम आपको लेके जा रहे हैं वहाँ जहाँ साक्षात महादेव की नाभि का पूजन होता है, जो कि दूसरा केदार भी है। जी हाँ, आज हम आपको लेके जा रहे हैं श्री मद्मेश्वर केदार। तो केदारनाथ दर्शन करने के बाद हम लोग आ गए थे सोनप्रयाग, और जैसा कि आपको पता है हम ये पूरा सफ़र लिफ्टों पे कर रहे हैं। तो वहाँ से सबसे पहले हमने लिफ्ट ली ऊखीमठ के लिए, और ये है वो पॉइंट जहाँ से एक रास्ता रुद्रप्रयाग और एक रास्ता ऊखीमठ के लिए जाता है। और अगर रूट मैप की बात करें तो आप दिल्ली या चंडीगढ़ से रुद्रप्रयाग होते हुए पहुंचेंगे ऊखीमठ, और ऊखीमठ से 22 किलोमीटर दूर है रांसी। ऊखीमठ से आप शेयरिंग टैक्सी में भी रांसी पहुंच सकते हैं, जिसका किराया 100 रुपये तक का रहता है। और वहां से 1.5 किलोमीटर आगे पड़ता है अगतौलीधार, जहां से आपकी मद्मेश्वर की यात्रा स्टार्ट होती है। ये है ओमकारेश्वर मंदिर जो ऊखीमठ में पड़ता है, और ये शीतकालीन गद्दी है केदारनाथ और मद्मेश्वर केदार की। ज़्यादा बारिश होने की वजह से पूरे उत्तराखंड में लैंडस्लाइड हो रहे थे, और मद्मेश्वर जाने वाला भी रोड खराब था। शंकर की जय हो। तो रांसी पहुंचते ही हम लोग चल पड़े थे अगतौलीधार की तरफ, जहां से हमारी पैदल यात्रा शुरू होने वाली है। तो हर हर महादेव। तो आज हम जा रहे हैं अपने दूसरे केदार श्री मद्मेश्वर। मौसम काफ़ी ख़राब है, लेकिन फिर भी हमें चलते रहना पड़ेगा, क्योंकि हमें घर से चले हुए 1 महीना हो गया और हमें अपने 5 केदार पूरे करने हैं। तो चलिए चलते रहते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये देखिए जी, पूरी लैंडस्लाइड हुई हुई है। यहाँ ऊपर से नीचे के सारे बड़े बड़े पत्थर खिसक, ये पत्थर अभी खिसक के आया ऊपर वाला, पर हमें सेफ्टी से चलना पड़ेगा। तो चलिए चल रहा है। और ये देखो नजारा, ये यहाँ पे डेंजर सा पॉइंट है। ऊपर से ही बनाना पड़ेगा, ऊपर से। ये देखिए जी, ये डेंजर पॉइंट बहुत ज़्यादा है। पूरा ऊपर से पानी आ रहा है और नीचे बह रहे हैं। आराम से, पत्थर हिलेगा ये वाला। बस शाबाश, जय शंकर। डर के आगे जीता महादेव, वापस तो नहीं मुड़ेंगे कुछ भी हो जाए। और नीचे आप देख सकते हो ये क्या था। नीचे से देखिए ये ऐसा है, ऊपर से आप नीचे देख सकते हो ये कैसा बह रहा है। तो मद्मेश्वर का ट्रैक शुरू करते ही थोड़ा आगे चल के आपको 1.5 किलोमीटर तक नीचे की तरफ ही उतरना है। स्टार्टिंग का पैच थोड़ा इजी रहेगा, और नीचे जाके बहुत ही सुंदर झरना भी देखने को मिलता है। और बारिशों की वजह से अभी पानी का प्रेशर काफी ज्यादा बढ़ रखा है। और मैं यहाँ पर काफ़ी बुरे तरीके से गिर के खाई में लटक गया था, लेकिन जैसे तैसे करके बच गया। मद्मेश्वर का ट्रैक बहुत ही खूबसूरत है, और यहाँ पर उतना ज़्यादा रश भी नहीं होता जितना आपको केदारनाथ में देखने को मिलता है। इस ट्रैक में आपको कई सारे बेहद खूबसूरत झरने देखने को मिलते हैं।
केदारों में 5 केदार हैं, जिसमें सबसे पहला केदार है केदारनाथ और दूसरा है मदमेश्वर, तीसरा है तुंगनाथ और उसके बाद आता है रुद्रनाथ और 5वां केदार है कल्पेश्वर और ये है हमारा दूसरा केदार। इस ट्रैक पर हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि आपको ये यात्रा कब करनी चाहिए, किस मौसम में करनी चाहिए और आपको किन किन बातों का खास ध्यान रखना है। मदमेश्वर का जो रास्ता है वो उतना ज़्यादा कमर्शलाइज नहीं है और यहाँ के लोकल्स ने ही इस रास्ते को बनाया हुआ है। जगह जगह पर आपको गाइडलाइंस लिखी हुई मिलेंगी कि आप इस ट्रैक को गंदा ना करें। जैसे आप केदारनाथ जाते हैं, मदमेश्वर भी जरूर आइए क्योंकि इस जगह की भी उतनी ही इम्पोर्टेंस है जितनी केदारनाथ की है। रास्तों में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, लोकल्स ने यहाँ पर जगह जगह पर साइन बोर्ड लगा रखे हैं। थोड़ी ही देर में हम पहुँचने वाले हैं अपने पहले पड़ाव गोंडार में और उससे पहले मिला हमें माता का ये प्राचीन मंदिर और यहाँ पर है साइन बोर्ड जिसमें सारी गाइडलाइंस लिख रखी हैं। तो फाइनली हम पहुँच गए हैं गोंडार में, जो कि इस ट्रैक का पहला पड़ाव है। अगर आप लोग चाहो तो यहाँ पर भी स्टे कर सकते हो। यहाँ पर रुकने के चार्जेस 700 से 800 रुपये तक रहते हैं और यहाँ से कुछ दूरी तक हमें प्लेन रास्ता ही मिलेगा। इस ब्रिज को क्रॉस करके हम लोग पहुँच जाएंगे वनतोली और वहाँ पर भी आपको रुकने के लिए स्टे ऑप्शंस मिल जाएंगी। वो सामने नीचे है वनतोली गांव और ये नदियों का जो आप संगम देख रहे हैं, जिसमें से एक है मधुगंगा और एक है मोरखंडा। आगे जाके ये मधुगंगा ही कहलाती है। तो अभी हम वनतोली क्रॉस करके आ चुके हैं और इस जगह को बोलते हैं अपर वनतोली, जो कि हमारा तीसरा पड़ाव है और अगर आप लोग चाहो तो यहाँ पर भी स्टे कर सकते हो। कितने का पैकेज आपका पंच केदार का? कितना है पंच केदार का पैकेज? हमका एक आदमी का 65 के है। 65,000 पंच केदार। हमें तो सुन के ये काफ़ी महंगा लगा क्योंकि हम तो इस यात्रा को विदाउट मनी कर रहे थे। बेटा इस जंगल में हम दो शेर चल घर जल्दी हो गई ले। उधर चल दिया, उधर चल दिया। ओए ओए छोटे, एक शेर चला गया, अब तुम्हारी बारी है। तू भी चल मेरे बेटा, चल 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 चल। ये बात आ जा शेर, ये तो हमारे साथ ऊपर जाएगा। बेटा चल जा, कम ऑन लेट्स गो। अगर बात करें कि ये यात्रा कब स्टार्ट होती है और कब बंद होती है, तो बैसाखी के दिन डिसाइड करा जाता है कि किस दिन मंदिर के कपाट खुलेंगे। ऑलमोस्ट मई के मिड में ये यात्रा शुरू हो जाती है और नवंबर मिड तक ये यात्रा चलती है। नवंबर में मदमेश्वर की डोली ओमकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में चली जाती है। अपर वनतोली से ही आप अपना वाटर बॉटल साथ में ज़रूर कैरी कीजिए क्योंकि वहाँ से खटारा खाल तक पीने का पानी ना के बराबर है। वनतोली से 2 किलोमीटर चल के आने के बाद फाइनली हम पहुँच गए हैं खटारा खाल। अगर आप लोग चाहो तो यहाँ खडार में भी स्टे कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक छोटा सा होम स्टे मिल जाएगा और इसके आसपास के नज़ारे भी काफ़ी खूबसूरत हैं। कौन सी जगह अंकल ये खटारा था। और यहाँ से कितना रह गया मदमेश्वर? 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर हाँ पहुँच जाएंगे 2-2.5 घंटे में। हाँ। तो यहाँ से मदमेश्वर रह गया है 7 किलोमीटर और वो सामने उस पहाड़ के पीछे की तरफ जाके 7 किलोमीटर आगे जाके है। यहाँ पर हमें अंकल ने ब्रास का जूस भी पिलाया और कुछ देर हमने उन्हीं के होम स्टे में रेस्ट भी किया। पिछले कुछ दिनों से काफ़ी हैवी रेनफॉल हो रहा था, जिसकी वजह से उत्तराखंड और हिमाचल में काफ़ी लैंडस्लाइड भी हो रहे हैं और इसी कारण से लोग उत्तराखंड में ट्रैकिंग को अवॉइड कर रहे थे और हमें भी इस ट्रैक पर कोई ज़्यादा लोग नहीं मिले। मदमेश्वर की यात्रा को आप सुबह अर्ली मॉर्निंग ही स्टार्ट करें ताकि शाम की आरती तक आप आराम से मंदिर पहुंच सकें। इस ट्रैक में आपको जगह जगह पर बेंचेस लगे मिल जाएंगे जहां पर बैठ के आप रेस्ट भी कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो भी आप इस ट्रैक को कर सकते हैं क्योंकि ये एक मीडियम ट्रैक है। जय शंकर जी। ये हमारे जवान लड़के बैठे हैं भाई साहब। ये आपकी एज कितनी है? 50। अगर आप लोग चाहो तो आप इस यात्रा को खच्चर पर भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कैपेबल हैं तो कृपया इस यात्रा को पैदल ही कीजिएगा। अगर हम बात करें कि इस ट्रैक को करने का बेस्ट टाइम कौन सा है, तो मंदिर के कपाट खुलने के बाद मॉनसून से पहले पहले आप इस ट्रैक पर आ सकते हैं क्योंकि मॉनसून के टाइम पर उत्तराखंड काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो जाता है।
हर हर। तो मधमेश्वर का पूरा ट्रैक काफी खूबसूरत है, इनफैक्ट केदारनाथ से भी ज्यादा। आप एक बार इस पूरी वैली को देखिए। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपको माउंटेन रेंजेस दिखेंगी जो काफ़ी ब्यूटीफुल हैं। और अभी हम पहुंच गए हैं नानू विलेज में और यहाँ से 2 किलोमीटर आगे चल के है मैखंबा। हेलो गाइस, व्हाट्स अप। कुछ नहीं बोलते भी रहे लाल अहमद साहब। बोल रहा माता। सामने जो आप वैली देख रहे हैं इसको मधमेश्वर वैली भी कहते हैं, जो कि काफ़ी सुंदर है। यहाँ पर मौसम कभी भी चेंज हो सकता है, इसीलिए आप अपने साथ रेनकोट और अपने बैग के लिए रेन कवर ज़रूर कैरी कीजिए। थोड़ी ही देर में हम लोग पहुँच जाएंगे कून चट्टी और यहाँ से हमें डेंस फॉरेस्ट मिलना स्टार्ट हो गया है। अगर आपको ट्रैकिंग का एक्सपीरियंस नहीं है तो रात को इसे बिल्कुल अवॉइड कीजिए। अब यहाँ से मंदिर तक हमें इसी घने जंगल से गुजरते हुए जाना पड़ेगा। तो हर हर महादेव। तो बस 2-2.5 किलोमीटर रह गया मधमेश्वर, थोड़ी देर में पहुंचने ही वाले हैं और आपको करवाएंगे दर्शन महादेव के। तो फाइनली 12 किलोमीटर का ट्रैक करने के बाद हम लोग पहुंच गए हैं अपनी चौथी डेस्टिनेशन पे, जिसका नाम है कून चट्टी। मौसम भी थोड़ा ख़राब होना शुरू हो गया और चारों तरफ धुंध हो गई थी। अगर आप चाहें तो यहाँ पर भी रुक सकते हैं, यहाँ पर भी स्टे ऑप्शन अवेलेबल हैं। यहाँ से मधमेश्वर केदार बचा है 2.5 किलोमीटर और फॉरेस्ट ट्रेल मंदिर तक ऐसे ही जारी रहेगी। जय शंकर, जय शंकर। तो यहाँ पर हमें देखने को मिला बहुत ही सुंदर वाटरफॉल। शायद मंदिर से पहले ये आखिरी वाटरफॉल होगा। मधमेश्वर केदार बचा है यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर। थोड़ी ही देर में हम लोग मंदिर पहुँच जाएंगे और वहाँ पर पहुँच के हम लोग आपको भी करवाएंगे मंदिर के दर्शन। हर हर महादेव। अभी धुंध हो जाने की वजह से मंदिर दूर से साफ नहीं दिख रहा। आखिरकार 14 किलोमीटर की लंबी यात्रा करने के बाद फाइनली हम पहुंच गए हैं मधमेश्वर टेम्पल। जय शिव शंभू, हर हर महादेव। जब हमने सुबह ट्रैक शुरू किया था तब से कंटिन्यूस बारिश हो रही थी और बारिश में लगातार चलने के बाद मेरे और मेरे भाई के पैरों की कुछ ऐसी हालत हो गई थी। सामने जो आप रास्ता देख रहे हैं वो जाता है बूढ़ा मधमेश्वर को और ये है मधमेश्वर टेम्पल का पूरा परिसर, जो कि काफ़ी सुंदर भी है। तो चलिए अब हम करते हैं मंदिर के अंदर से दर्शन। मंदिर के अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, उस वजह से हम आपको मंदिर के अंदर से दर्शन नहीं करवा पाएंगे। तो चलिए अब आपको बताते हैं यहाँ की पौराणिक मान्यता के बारे में। यहाँ पर भगवान शिव के महेश यानी बैल रूप के मध्य भाग नाभि की पूजा की जाती है, इसीलिए इसे मध्यमेश्वर कहा गया है। बाकी केदारों की तरह इस केदार का निर्माण भी पांडवों द्वारा किया गया। माना जाता है कि यहीं पर पांडवों ने भगवान शिव की नाभि यानी मध्य भाग के दर्शन किए थे। यहाँ पर मुख्य मंदिर के अलावा भी कई छोटे छोटे मंदिर दिखाई देते हैं, जैसे कि माँ पार्वती का मंदिर, गौरी शंकर का मंदिर और भैरव का मंदिर इत्यादि। यहाँ पर एक कुंड है जिसे अमृत कुंड भी कहते हैं। भगवान मध्यमेश्वर के जलाभिषेक का पानी भी इसी कुंड में आकर मिल जाता है। मंदिर के बगल में ही माँ गंगा की धारा दिखाई देती है। कहती हैं कि 12 महीने ये धारा ऐसे ही बहती रहती है। ये भी मान्यता है कि पांडवों की तपस्या के बाद माँ गंगा यहीं अवतरित हुई थी। और ये है वो अमृत कुंड जिसके बारे में हमने आपको अभी बताया था। मध्यमेश्वर के आसपास और भी ट्रैक्स हैं, जैसे कि बूढ़ा मध्यमेश्वर, जो कि मध्यमेश्वर से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। बूढ़ा मध्यमेश्वर में एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है और उसके पास 3-4 लेक्स भी हैं और वहां से माउंट चौखंबा का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। मध्यमेश्वर से एक ट्रैक जाता है पांडुशेरा और वो आगे नंदी कुंड को चला जाता है, जो कि बहुत खूबसूरत है। और यहाँ पर है ये पार्वती कुंड।
वैसे तो हमें मंदिर के पास ही अंधेरा हो गया था और अभी हमने वापस चलना शुरू कर दिया है। तो अभी हम आ गए हैं उस पॉइंट पे जहाँ पे सबसे बड़ा वाटरफॉल था। तो आप इसकी आवाज़ सुनिए, काफ़ी भयंकर चला हुआ है भाई साहब। जय शंकर। तो चलिए क्रॉस करते हैं। हर भाई आराम से आइयो, फटाफट भाग। ये देखिए जी पानी का प्रेशर कितना ज़्यादा तेज है। हम पहुंच गए रांसी, जहां से हमने अपना ट्रैक स्टार्ट किया था। हम काफ़ी लेट हो गए हैं क्योंकि हमने अप डाउन किया आज, और कल यहाँ से निकलेंगे टुंगनाथ के लिए। तो जय शंकर दोस्तों।